ढोल मजीरा की तरफ मत जाओ, मेरे शब्दों पर गौर करो। ये हमारी बेटी है, 2 बेटियां भगवान ने दी हैं और ये हमारी बड़ी बेटी है। ये जिला जालौन में इसकी ससुराल है और हमारी कथा के लिए जिला जालौन से आई मेरी बेटी नीलम यादव। ये गुरुकुल में हमने पढ़ाई और इस समय जिला जालौन में मदारीपुर जो गांव है, कस्बा है, वहाँ ये मेरी बेटी ब्याही है। भगवान इस बेटी को धर्म पर चलने की पूर्ण शक्ति प्रदान करे। मेरे भाइयों, तो ये मानव का शरीर जो मिला है ये बहुत कीमती है। जाकी कदर करो। और जाकी कदर क्या है जानते हो? सुबह शाम आंखें बंद करके अपने प्राणों के प्राण प्रभु का ध्यान करो, गरीबन की मदद करो, गरीबों को भोजन कराओ। जनाए के आधार गद्दी पे बैठ गए तो सांसा के बच्चे हो गए। दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि गरीबों की मदद करो, वो आधार खुद ही गरीबों की तरफ नहीं देखते हैं। तो ध्यान रखना लोगों, तुम्हें तो नरक जब तक मिलेगा, हमें सर्वस्व नरक में ही मिलेगा, याद रखना। इसलिए कथनी और करने में भेद नहीं होना चाहिए। भाइयों, हमारी बेटी नीलम ने गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण की है। मैंने इनको गुजरात में पढ़ाया है और आज मेरी बेटी ससुराल में भी नाम को रोशन कर रही है, जो हमारे गले में माला डालकर सम्मान करती है। हेलो। आज तोले बरनी मेरी दीदी की पीरन, ध्यान बिसर नहीं जाए। और नीलम दीदी सभा में आए के आज गुरुवार को करती सम्मान। सुखारी पहना रही है तो रक्षा करे श्री भगवान। और जिला जालौन से अब चल करके ग्राम हवेलिया में बैठी गई। और भावना दीदी की बरनी है 501 नोट देगा। छोटी दीदी भावना तक 500 नोट लाई थी। और पवित्र कमाई मेहनत वाली आज गुरुवार को करती सम्मान। और दोनों सुकुमारी आती है प्यारी अपनी भैया दिल रहती लाल। और जुग जुग जियो अमर पद भोग तो रक्षा करे शारदा माई।
मैंने कहा आपसे, भगवान की कथा नदियों में त्रिवेणी है, पापों के लिए छैनी से पैनी है, आधार की नजर में बैकुंठ की नसैनी है। भाइयों, अभी आप लोग सुन रहे थे हमारे शिष्य के मुंह से चंद्रवंश और सूर्यवंश की कथा। आज कुछ अज्ञान के बादल हम तुम्हारे छाटना चाहते हैं। ये यादव वंश इतना पवित्र है, मंत्र आया है, वर्णयाम महापुण्यम सरप पाप हरा नराम यदुर्वंशन नरा सत्वा सरप पाप प्रमुच्यते। ये यादव वंश इतना पवित्र है कि यादवों की कथा सुनने से सारी पाप नष्ट हो जाते हैं। और एक बात और बता दूं, क्योंकि ये बताना जरूरी है, कहीं कहीं लोग आते हैं ईर्ष्या रखने वाले, कहते हैं भगवान कृष्ण यादव नहीं थे, ये अहीरों के यहां पले थे, उनके अंदर डाहा है, वो इस यादव वंश जलन मानते। मैं तुम्हें बताता हूं, यादव की मां यादव रही और पिता क्षत्रिय। कुछ पीढ़ियों के नाम भी बता दें। अनसुईया का पुत्र हुआ चंद्रमा। अनसुईया ब्राह्मणी थी, अत्रि महाराज की पत्नी। चंद्रमा बृहस्पति ब्राह्मण की पत्नी से तारा से संभोग करता है, बुध पैदा हुआ, बुध से पुरुरवा हुआ, पुरुरवा से हुआ राजा आयु। राजा आयु के लिए ब्राह्मणों की लड़की प्रभा ब्याई थी, ध्यान रखना। और उससे पैदा हुए नहुष। नहुष के लिए ब्राह्मणों की लड़की ब्रजा ब्याई थी। और नहुष के हुए हैं राजा इयात। इयात के लिए शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की देवयानी ब्याई थी। तो देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। यदु से हमारा यादव वंश चला है, यदु से। तो मेरे प्यारे भक्तों, यदु की 56 पीढ़ियों बाद, कितनी पीढ़ियों बाद? 56 पीढ़ियों बाद भगवान यदकुल भूषण कन्हैया जब वंश में पैदा हुए, बाहुक नाम के राजा हुए। उनके पुत्र हुए उग्रसेन। ये उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा थे। याद रखना लोगों, उग्रसेन की प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है पवन रेखा, जो सतियों में लिखी जाती है। पवन रेखा पतिव्रता है और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन वो कहावत तुमने सुनी होगी, अति गुणी सो निर्धनी, अति सुंदर सो बांझ। जो ज्यादा विद्वान होते हैं वो धन के चक्कर में नहीं पड़ते। हम जैसे तो मूर्ख हैं, ये धन को बहुत चाहते हैं, हमारे जैसे मूर्ख। लेकिन जो विद्वान होता है वो धन के आयोजन में नहीं पड़ता। और जो औरत ज्यादा सुंदर होती है वो बांझ होती है। रानी पवन रेखा की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, लेकिन राजा ने कभी अपने प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया कि तू बांझ है, तेरे कोई बच्चा नहीं, तूने मेरे खानदान का दीपक बुझा दिया, ऐसे शब्द नहीं कहे। और भक्तों, तुम सबसे भी मेरा कहना है, अपनी प्राण प्यारी पत्नी का कभी अपमान मत करना, कभी अपमान मत करना। इसे पैर की जूती मत समझना। मैंने कल बताया था तुम्हें कि गल काटन की तेज कटारी लीनी धार लुगाई ने, बड़े बड़ों की जान बचाई बनकर ढाल लुगाई ने।
कैकेयी पति को कैसे बचाती है। इसलिए अपनी दुल्हन को, अपनी पत्नी को घर की लक्ष्मी मानना। ध्यान रखना भाइयों और बहनाओं, तुम जो बैठी हो कथा सुनने के लिए, तुम अपने पति को परमेश्वर अभी लो। तो याद रखना भाइयों, कभी अपनी पत्नी का वाणी से भी अपमान मत करना। कभी पत्नी पे हाथ न उठाइयो, ध्यान रखिए। अपनी दुल्हन पे हाथ मत उठाना कभी। बहुत से लोग तुलसीदास की रामायण ले लेते हैं कि ढोल गमार शूद्र पसुनारी सकल तारना के अधिकारी। लेकिन तारण देखो तुलसीदास ने, प्रतारण ना लिखो। अगर प्रतारण लिखा होता तो मारते। उन्होंने लिखा तारण। तारण का अर्थ है कसौटी और तारण का अर्थ है उद्धार। कभी हाथ मत उठाना। हम देखो लोग बहुत बहुत बुरी तरह मारो करते हैं, बहुत बहुत बुरी तरह। जिला बाराबंकी में हमारी कथा हो रही, लखनऊ से आगे। सुबह ये लड़का चिमटा बाजार और साथ रहे, सुबह चले शौच के लिए। सो भक्तों देखो, एक आदमी अपनी औरत को मारे। मारे कैसे? जैसे घोड़ी के पांव बांधे जाते हैं, घोड़ी के पैर बांधे, दे लाठी देखो। हमने जैसे लेला, हम कमंडल ले ले, हम बचा लें। कसाई मारी डांटते है, जाने कहीं गुरु जी ढंगा न जाइयो, गुस्सा में तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कहा हमारे ना मारे लगे, तू कमंडल ले। हमने जो कमंडल दो और बाकी घर में घुसे जमा गए। ऐसे कसाई भी छुरी नहीं रखता अपने पर, जैसे तू मार रहा है। हाय सोईबा ने लाठी फेंक दियो। बोलो गुरु जी जब बात नहीं मानते। हमने कहा और तेरी तो एक ही नहीं मानते, और कहूँ हमारी दो में तो एक नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। तो याद रखना लोगों, कभी अपनी पत्नी पे हाथ मत उठाना। वैसे इन पे गलती तो हो जाते, इन पे गलती तो हो जाते हैं, लेकिन मारना नहीं। इन्हें ए पानी पिलाने वाले, ए पीला कुर्ता, हमारी बात सुनो। आप पानी पिलाओगे तो यहां से वहां तक सब प्यासे बैठे हैं, हमारी कथा नहीं हो पाएगी। इसीलिए रख दो, जो पानी पिए तो यहाँ आके पानी पी जाए। तो भाइयों, मैंने बताया कि इन पे गलती तो हो जाती, लेकिन हाथ मत उठाना, प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है, मार से नहीं मानेगी, प्यार से मानेगी, प्यार से। भाइयों, अगर प्यार से समझा तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बताए दें, यही मार घर में हम यूज किया करते। पहले समझाओ और न माने तो कछु न करो, तो बोलबो बंद कर दो। द्वार सबते बोलो, घर में जाओ भोंगरा से भंगना। जो जान लेकर रूठ गए और 2 दिन न बोलियो, तीसरे दिन तुम्हारी पाँव पकड़ लिया। अब किधर मन जाओ, ऐसी गलती हम कभी ना करें। अब किधर मन जाओ भक्तों। जब औरत को पति रूठ जाते, तब न आंगन अच्छो लगे, न लली लला अच्छे लगे, न रोटी अच्छी लगे। हाथ मत उठाना। एक गीत सुना है तुमको बड़ा सुंदर।